दोस्तों सबसे पहले आपको एक छोटा सा गोला बनाना है। तो इस तरह से गोला बना के उसके बीच में बिंदी डालना है। अब उसके ऊपर कैरी बनाता हूँ, तो कैरी इस तरह से बनाए और फिनिशिंग के साथ बनाए। तो चारों तरफ कैरी बना लेता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि ये फ्लावर का डिजाइन बना रहा हूँ। तो इस तरह ऊपर से डिजाइन बनाना है चारों तरफ, और सब एक साइज बनाना है, जिससे अब ये एक फ्लावर बन चुका है। अब ऊपर पत्ती बनाते हैं, तो पत्ती इस तरह से ऊपर से नीचे पतले की तरफ बनाते जाएंगे। अब नीचे एक अलग तरह से डिजाइन बनाने के लिए पहले मैं पतली लाइनिंग से आउटलाइन कर लेता हूँ, और आउटलाइन करके उसके बाद उस पर लाइनिंग बनाए। तो इस तरह से लाइनिंग बनाना है इसके अंदर भी, और सेम तरीका से लाइनिंग बना लेते हैं। तो ऐसे 4 लाइनिंग बनाना है। 4 लाइनिंग बना लिया हूँ। अब अंदर सीधा सीधा लाइनिंग देकर, और ध्यान रखें कि जब लाइनिंग बनाओगे तो उसके बीच का गैप का भी ध्यान रखते हुए बनाना है। तो पूरा मैं ऐसे बना लेता हूँ। ऐसे बनाने के बाद अब इसके तिरछा में, उल्टा में और सेम सीधा सीधा लाइनिंग खींचेंगे, और इस तरफ भी लाइनिंग का गैप रखते हुए ज़्यादा पास और ना ज़्यादा दूर, और सब एक दूरी पे लाइनिंग देना है। उसके बाद जो नीचे का अंदर का लाइनिंग है उसको मोटा कर लेते हैं। इस तरह से मोटा करके अब ऊपर कैरी बना लेता हूँ। तो कैरी इस तरह से बनाना है। तो उसके ऊपर इस तरह से कैरी बना के दोनों तरफ अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर पत्ती पत्ती बनाता हूँ। तो पत्ती इस तरह से बनाना है, बिल्कुल गोल बिंदी जैसे नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको लंबा लंबा खींचकर बनाना है। तो इस तरह से लंबा खींचकर बना लिया हूँ। अब ऊपर लाइनिंग देना है दोनों तरफ, और बीच में बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा करते जाना है। बिंदी इस तरह से डालना है कि ये देखने में एक ज्वेलरी टाइप का लगे। तो इस तरह से बना दिया हूँ। अब नीचे डिजाइन बना रहा हूँ, तो इसके लिए पहले आपको मोटा लाइनिंग करना है। उसके बाद इसके ऊपर पतली लाइनिंग, फिर से इसके ऊपर कैरी बनाता हूँ। तो कैरी को इस तरह से बनाना है। अब कैरी बना के उसके बाद इसके ऊपर भी पत्ती बना लेता हूँ। तो पत्ती बना के अब ऊपर गोल बनाता हूँ। गोल बना के उसके ऊपर कैरी, तो कैरी बना लिया हूँ। अब इसके ऊपर भी पत्ती बना लेता हूँ। तो इस तरह से पत्ती भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ भी दोनों साइड लाइनिंग देना है, और लाइनिंग देकर इसी तरह बिंदी बिंदी डालना है। पहले बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा करते हुए बिंदी डालना है। अब नीचे, तो नीचे भी बड़ा करके उसके बाद धीरे धीरे छोटा करते जाना है। बिंदी इस तरह से डाल लेता हूँ। अब इसको 4 लाइनिंग देकर ऊपर कैरी बना रहा हूँ। तो कैरी बनाना है, उसके ऊपर बिंदी, और फिर से बीच का लाइनिंग मोटा करना है, और फिर से इसको कैरी बना के उसके ऊपर बड़ा कैरी बना लेता हूँ। बड़ा कैरी बनाने के बाद डबल पतली लाइनिंग मार के उसके ऊपर कैरी। अब यहाँ भी पतली लाइनिंग खींचना है, नीचे कैरी बनाना है, और इसमें भी लाइनिंग देकर भरना है। तो लाइनिंग सेम फिनिशिंग के साथ दे, और ध्यान रखें कि ज़्यादा लाइनिंग टूटना भी नहीं चाहिए। और इसके उल्टा में भी लाइनिंग उसी तरह बनाना है, गैप का ध्यान रखते हुए, और ज़्यादा लाइनिंग भी ना टूटे। तो इस तरह से बनाना है। अब इसको मोटा करना है, और इसके ऊपर पत्ती बना लेता हूँ। तो ये फिंगर कंप्लीट होते हुए अब इस फिंगर को कंप्लीट करता हूँ। तो इस पर भी उसी तरह लाइनिंग देकर ऊपर पत्ती बनाना है, और बिंदी बिंदी। अब नीचे भी कैरी, और यहाँ भी लाइनिंग देकर 4 लाइनिंग देकर नीचे कैरी बना रहा हूँ। और इस तरह से देखो, हल्का पतली पतली निकालना है। अब ये अलग तरह से
पट्टी बन गया, एक अलग शेप बन गया है। अब इसको भी कैरी बना लेता हूँ इसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर उसी तरह पत्ती देकर बिंदी बिंदी। अब इधर भी कैरी बनाना है, और उसके ऊपर गोल, और उसके ऊपर भी कैरी। तो इस तरह से बनाकर बिंदी बिंदी डालना है। तो बिंदी डाल दिया हूँ। अब नीचे भी कैरी बना लेता हूँ। तो इस तरह से बनाना है, और फिर से इसमें एक अलग तरह से पट्टी बना रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के मोड़ के इस तरह से बनाना है, और इसमें अब गोल गोल भर लेता हूँ। तो इस तरह से गोल गोल भरना है। गोल गोल भरने के बाद अब नीचे पतली लाइनिंग देकर कैरी बनाना है। कैरी बनाकर ऊपर बिंदी डालना है। तो बिंदी इस तरह से डालें, और इसमें भी 4 पतली लाइनिंग देकर ऊपर कैरी, और उसके ऊपर पत्ती। तो पत्ती इस तरह से बीच वाला सबसे बड़ा, दोनों साइड धीरे धीरे छोटा करते जाना है। अब इसमें भी कैरी बनाकर बड़ा कैरी बना लिया हूँ। इसको मोटा करके अब नीचे पतली लाइनिंग देकर अब यहाँ 4 लाइनिंग देकर, और इस तरह से जिक-जैक बनाना है। तो जिक-जैक वाली बनाकर उसके बाद उसके उल्टा में पतली पतली लाइन देना है, लाइनिंग देकर, और उसके ऊपर अब इसमें कैरी बनाता हूँ। तो कैरी बनाकर पत्ती इस तरह से बनाना है। अब इसमें भी फिलिंग कर लेता हूँ। तो इसमें अलग तरीक़ा से डिज़ाइन बनाऊँगा। तो इसमें पत्ती वाला डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से पत्ती वाला डिज़ाइन बनाए, और आप देख रहे हो कि आपका डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से सीखते रहे। SKS मेहंदी पे आप लोगों के लिए रोज़ प्यारा प्यारा डिज़ाइन बन के अपलोड होता रहेगा। थैंक यू।